आज आप सभी सुनिए तेनालीराम की कहानी कुएं में गड़ा खजाना। एक समय की बात है, विजयनगर में अकाल पड़ गया। वर्षा न होने के कारण सारी फसल सूख गई। सभी उपवन भी सूख गए। नदियों, कुओं और तालाबों का पानी सूख कर नीचे पहुंच गया। तेनालीराम के घर के पीछे भी एक बगीचा था जो वर्षा न होने के कारण सूखता जा रहा था। तेनालीराम अपने बेटे के साथ बगीचे में घूम रहे थे और उसकी सिंचाई को लेकर चिंतित थे। एक दिन की बात है, तेनालीराम सिंचाई के लिए किसी मजदूर को लगाने की सोच रहे थे। उनके बगीचे में एक कुआं था। वे कुएं को देख रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क की दूसरी ओर खड़े लोगों पर पड़ी, जो उनके घर की तरफ इशारा करके बातें कर रहे थे। अकाल पड़ने के कारण लोगों के पास काम नहीं रह गया था, जिससे लोग कोई गलत काम करने में भी नहीं हिचकिचाते थे। उन्हें देखकर तेनालीराम को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने सोचा कि कहीं इन लोगों का इरादा चोरी करने का तो नहीं है। अब तेनालीराम को एक उपाय सूझा। उन्होंने जोर से अपने लड़के को आवाज लगाई और बोले, बेटा, अकाल पड़ रहा है। चोर लुटेरे आजकल बहुत घूम रहे हैं। घर में जो भी कीमती सामान है उसे संदूक में भरकर ले आओ और इस कुएं में डाल दो। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारा सारा धन इस कुएं में पड़ा है। तेनालीराम ने ये सब बातें इतनी जोर से कही कि सड़क पार चोरों ने उसे सुन लिया। तेनालीराम मन ही मन खुश हो रहा था कि आज रात को बगीचे की सिंचाई हो जाएगी और चोरों को भी सबक मिल जाएगा। इसके बाद बाप बेटे घर के अंदर गए। उन्होंने एक बड़ा सा संदूक लिया और उसमें कंकड़ पत्थर भर दिए। फिर उस संदूक को पकड़कर बाहर लाए और कुएं में फेंक दिया। जोर की आवाज करता हुआ संदूक छपाक से नीचे चला गया। तेनालीराम ने ऊंचे स्वर में कहा, बेटे, अब सारी धन संपत्ति यहाँ सुरक्षित रहेगी। तेनालीराम के घर के पीछे खड़े चोर ये सब सुन रहे थे और मन में बहुत खुश हो रहे थे कि आज रात उन्हें बहुत सारा धन मिलने वाला है। एक चोर ने दूसरे से कहा, लोग बेकार में तेनालीराम को बुद्धिमान कहते हैं। इसे तो इतना भी नहीं पता कि इस तरह की बातें चिल्लाकर नहीं कही जाती, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन हमें इस बात से क्या लेना, हमें तो आज रात बहुत बड़ा माल मिलने वाला है। इतना कहकर वे सब अपने घर चले गए। रात होते ही चोर तेनालीराम के बगीचे में आ गए। उन्होंने कुएं में झांककर देखा कि संदूक पानी में डूबा हुआ है। अब उन्होंने एक बाल्टी में रस्सी बांधकर पानी निकालना शुरू कर दिया। तेनालीराम और उसका बेटा ये सब देख रहे थे। चोर जैसे जैसे पानी खींचते जाते, वे दोनों बाप बेटे चुपके से पानी के लिए नाली बना रहे थे, जिससे पानी सीधे बगीचे के पेड़ों तक पहुंच जाए। पानी निकालते निकालते चोरों को बहुत देर हो गई। अब सुबह होने ही वाली थी। अतः चोरों ने हुक लगाकर उस संदूक को बड़ी मुश्किल से ऊपर खींचा। संदूक बहुत भारी था। ये देखकर चोर और भी अधिक खुश हो रहे थे। जैसे ही संदूक बाहर आया, उन सब ने उत्सुकता से उसे खोला। लेकिन संदूक खुलते ही वे सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि संदूक में ईंट और पत्थर भरे हुए थे। उन्होंने सोचा, तेनालीराम ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। सुबह भी होने वाली थी, इसलिए अपने पकड़े जाने के डर से वे सब वहां से भाग खड़े हुए। अगले दिन तेनालीराम ने सारी बात महाराज कृष्णदेव राय को बताई, तो महाराज भी इस बात पर बहुत हंसे और बोले, कभी कभी ऐसा भी होता है। मेहनत तो कोई और करता है और उसका फल किसी और को मिलता है। जैसे चोरों ने खजाना के लालच में खूब मेहनत किया और फायदा तेनालीराम को हुआ। चोरों के मेहनत से तेनालीराम के बगीचे को पानी मिल गया। तो देखते रहें आरपी मनोरंजन। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।